मेरा नाम तामिश है, एक शाश्वत कथाकार जिसने काल के साथ कई घटनाओं को घटते देखा है। मैं उन अंधेरे रास्तों पर चलता हूँ जहाँ छायाएं बसी होती हैं, और मैं सुनाता हूँ वो कहानियाँ जो भुला दी गई हैं, जो भूतियाँ हैं और जो अकल्पनीय हैं। मेरे साथ चलिए, जहाँ हर कहानी एक नया डर जिंदा करती है। शहर के बाहरी इलाके में एक भूला हुआ रेलवे स्टेशन था, सालों से वीरान। उसके पटरियां जंग खा चुकी थीं और प्लेटफॉर्म घास फूस से ढका हुआ था। केवल कुछ ही लोग जानते थे कि यह स्टेशन अब भी मौजूद है। एक शाम 3 दोस्त, अमन, सिया और रोहन, इस जगह को देखने आए। वे इस जगह की कहानियों से आकर्षित थे, इसकी अजीब चुप्पी और डरावने अतीत के कारण। कुछ लोगों का कहना था कि स्टेशन को एक भयानक हादसे के बाद बंद कर दिया गया था, जबकि अन्य मानते थे कि एक ट्रेन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई थी और पीछे सिर्फ फुसफुसाहटें रह गई थीं। तीनों दोस्त स्टेशन के अंदर गए। उनकी पदचापें धूल भरे फर्श पर गूंज रही थीं। पुरानी घड़ी अब भी खड़ी थी, लेकिन उसकी सुइयां कब की रुक चुकी थीं, आधी रात पर। यह जगह बहुत डरावनी है, सिया ने फुसफुसाते हुए कहा, अमन का हाथ कसकर पकड़ते हुए। हम बस जल्दी से यहां देख लेते हैं, अमन ने कहा। वे स्टेशन के अंदर गहराई तक चले गए। रोहन, हमेशा से साहसी, पुराने ट्रैक की ओर बढ़ गया। मैं प्लेटफॉर्म पर देख रहा हूं, उसने पीछे से आवाज लगाई। उसकी आवाज दूर होती जा रही थी। सिया और अमन उसके पीछे गए, लेकिन जब वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोहन कहीं नहीं था। रोहन, अमन ने पुकारा, यह मजाक मत करो। तभी एक दूर का सीटी सुनाई दी। यह आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कोई ट्रेन आ रही हो। सिया की आंखें डर से फैल गईं। यहां कोई ट्रेन नहीं है, उसने कांपते हुए कहा। प्लेटफॉर्म हिलने लगा। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। एक परछाई, ऊंची और डरावनी, उनके सामने ट्रैक पर से गुजरी, कुछ ऐसा जो असंभव रूप से तेज गति से चल रहा था। भागो, अमन ने चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्टेशन के दरवाजे जोर से बंद हो गए। ट्रेन, अदृश्य लेकिन असली, उनके पास से दहाड़ती हुई गुजरी, और उसके गुजरते ही रोहन की चीख गूंजी, जो धीरे धीरे रात में गायब हो गई। स्टेशन फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। ट्रैक खाली और शांत थे। घड़ी अब भी आधी रात पर रुकी हुई थी, और कहीं उस भूले हुए स्टेशन के पार एक ट्रेन इंतजार कर रही थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी और को भी पसंद आ सकती है, तो इसे उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।